प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसङ्ग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेण जीर्णनेपेटं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ मैं अट्ठ चतुर्णान दंसन सामन्नं जीवलक्षणं मणियं व्यवहारा शुद्धनया शुद्धं पुण्यदंसनं नाणम्। 14वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है। 14वीं गाथा का पाठ करेंगे और साथ में फिर ये जो सिद्धों के 8 गुण वाली है वो भी पढ़ेंगे। निकम्माठ गुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा लोयगठिदानिचा उपाद वही संयुक्ता सम्मत्तनान दंसन वीर्य सुहुमं तहेव अवगहनम् अगुरुलहु अवबाहम् अट्ठ गुणा होन्ति सिद्धाणम्। सिद्धों के 8 गुण कौन कौन से होते हैं? सिद्धों के 8 गुण शिमला भाभी बताएंगे। सिद्धों के 8 गुण कौन से हैं? नहीं, और कौन है? मीना चाची बोलिए। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, अव्यवाद, अगुरु लघु। कोई एक रह गया दीदी? वीर्य, बीच में वीर्य रह गया। वीर्य रह गया, चौथा नंबर। हाँ चलिए, एक और रह गया था लास्ट में, सूक्ष्मत्व हो गया था। सूक्ष्मत्व हो गया। चलिए बढ़िया। वीर्य रह गया। हाँ हाँ, रेखा भाभी बोलिए। सम्यक्त्व, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन, अव्यवाद, अगुरु लघु और अव्यवाद। बढ़िया। ये 8 गुण सिद्धों में कहे जाते हैं। अभी तक हमने जब भी पढ़े, समझ लीजिए बालबोध पाठमालाओं में या इसके अलावा भी और भी कहीं, तो 8 कर्मों के अभाव स्वरूप ही 8 गुण, उनका विश्लेषण उसी रूप में आता है। और यहाँ कुछ अलग टाइप से ये 8 गुणों की चर्चा, कर्मों का सापेक्षता से कथन नहीं कर रहे, यहाँ जीव की तरफ से ही ये सम्यक ज्ञान, दर्शन, वीर्य आदि जो गुणों का विश्लेषण यहाँ किया जा रहा है वो जीव की अपेक्षा से ही किया जा रहा है। देखिए अपनी बात हो गई थी सम्यक्त्व की ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सूक्ष्मत्व, अवगाहन और अगुरु लघु। अभी एक लास्ट रह गया है, पेज नंबर 51, 51 नंबर पेज है। स्क्रीन शेयर करनी है। भारती आंटी निकलाया आपने प्रिंट? मिल गए? ठीक है। शेयर तो नहीं करनी है ना? आवाज नहीं आ रही आपकी?
से फ्रिज कह रहे हो आप? ये वृहद द्रव्य संग्रह मतलब आपके पास है ये पीडीएफ दिखानी है स्क्रीन पे? नहीं, रहने दीजिए, मैं ऐसे भी सुन लूंगी, कोई प्रॉब्लम होता है नहीं नहीं, वो तो कर देंगी। ज्योति जी, हाँ ज्योति जी आप कर रहे हैं? हाँ जी, बस 1 मिनट में करती हूँ। हाँ दूसरा लॉगिन कर दे, वहाँ से कर। ठीक है ठीक है। देखिए पेज नंबर 51, 51 नंबर पेज है। सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत का एक देश संवेदन जो पहले किया था, उसके ही फलभूत अव्याबाद अनंत सुख कहा जाता है। लास्ट वाला अपना जो बचा है अव्याबाद। अव्याबाद का मतलब है बाधा से रहित, निराबाद भी कहते हैं। एक दोहा भी आता है, सिद्धों के 8 गुणों से संबंधित। समकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजमान निराबाद गुण सिद्ध के। तो वहां निराबाद शब्द है। निराबाद कहें अव्याबाद कहें एक ही बात है। बाधा से रहित, अव्याबाद बाधा से रहित। कैसी है वो अव्याबाद? अव्याबाद का मतलब अब ऐसा सुख प्रकट हुई, ये सुख का एक नाम है। अव्याबाद जो नाम है ये सुख का नाम है। कैसा सुख है कि अब इस सुख में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। हमको संसारी जीवों को पहली बात तो सुख है ही नहीं, और जिसको जो भी कुछ हमको सुख लगता है, जिसे हम सुख मानते हैं, वो भी सुख सुख नहीं, दुख है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है, विषम है और बाधा सहित है। हम जिसे सुख मान रहे हैं या हम जिसमें सुख फील करते हैं, वो सुख भी बाधा सहित है। वो निराबाद नहीं होता है वो सुख। अब से जब स्क्रीन शेयर का ऑप्शन दे दीजिए। दे दिया था मैंने, नहीं आ रहा, दिया हुआ है, ऑप्शन चालू है। तो ये जो सिद्धों के अब सुख प्रकट हुआ है, इसमें अब किसी प्रकार की कोई बाधा, कोई इंटरप्शन कि कहीं क्योंकि ये जो सुख है सिद्धों को, ये सुख है अब मतलब बाहर में जो उस सुख को रोकने वाले जितने भी कोई संयोग निमित्त जो भी थे, उन सब का अभाव हुआ और अपने ही आश्रय से प्रकट हुआ है। यहाँ संसार अवस्था में बाहर में अनेक इस तरह के निमित्त बनते थे और कुछ न कुछ उसमें बाधा पड़ती थी, परंतु यहाँ पर अब सिद्धावस्था में ये अपने अनंत गुण जो पूरे प्रकट हुए हैं और उनके फलस्वरूप ये जो सुख प्रकट हुआ है, ये अव्याबाद है, बाधा से रहित है। देखिए सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न, ये यहाँ है कर्सर, अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो। सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत का एक देश संवेदन जो पहले किया था। पहले मतलब वही छद्मस्त अवस्था में सिद्ध होने से पहले, पहले का मतलब है सिद्ध होने से पहले, जो अपना सहज शुद्ध स्वरूप, अपने आत्मा का स्वरूप क्या है वास्तव में? सहज। सहज का मतलब होता है कि इजी गोइंग, बिल्कुल। तो आत्मा का स्वरूप कैसा है कि वास्तव में शुद्ध ही है। ये अशुद्धता सहज नहीं है आत्मा में। आत्मा में शुद्ध, स्वाभाविक भी बोल सकते हैं। हाँ स्वाभाविक भी बोल सकते हैं। आत्मा का जो स्वरूप शुद्ध है वो स्वाभाविक है, बिल्कुल वास्तव में वो है। उसके लिए कुछ अलग से बाहर में कुछ करना है या वो सब नहीं है। अशुद्धता आती है, अशुद्धता परद्रव्य के संयोग से आती है। अशुद्धता सहज नहीं है। जो शुद्धता है वो सहज है। जैसे पानी की शीतलता वो सहज है या पानी की उष्णता सहज है? तो पानी की शीतलता सहज है। वो जो उष्णता आई है उसमें, जो गर्मी आई है पानी में, जो गर्म हुआ है, वो तो अग्नि के संयोग से हुआ है। जैसे ही वो संयोग दूर होता है, हमने गैस का नॉब बंद किया, बंद कर दिया हमने गैस को, और वैसे ही अभी पानी उबल गया था, बिल्कुल उबला हुआ पानी है। फिर भी जैसे ही हमने गैस बंद की है, अब वो पानी ठंडा होने की तरफ बढ़ रहा है या गर्म होने की तरफ बढ़ रहा है? जैसे ही गैस बंद करते हैं, अग्नि का संयोग दूर होता है, वैसे ही वो पानी
धीरे 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 जैसा भी मौसम है या जो भी वो है, उस हिसाब से वो धीरे धीरे ठंडा होने की तरफ आगे बढ़ता है, क्योंकि उसका जो शीतल स्वभाव है वो सहज है, और जो उष्णता आई है वो असहज है, वो स्वाभाविक नहीं है, वो संयोग से, परद्रव्य के संयोग से आती है। ऐसे ही जो आत्मा का स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप सहज है, यानी शुद्ध होने का तो स्वभाव ही है, अपना शुद्ध ही रहना है। ये जो अशुद्धता आई है ये बाहर में परद्रव्य के संयोग से आई है। सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न, ऐसे जो शुद्ध स्वरूप का जो अनुभव किया, सहज शुद्ध स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत, ये जो रागादि विभाव रहित एक सुख रूपी अमृत, ऐसे सुख उत्पन्न हुआ है जो रागादि विभाव से रहित है। और वो कैसे उत्पन्न हुआ है कि अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से, अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप का अनुभव किया, उससे रागादि विभाव रहित सुख उत्पन्न हुआ। अपने शुद्ध स्वरूप के अनुभव से रागादि, मोह राग द्वेष जो विभाव हैं, ये सब विभाव हैं, और इन विभावों में सुख नहीं है। मोह का परिणाम, राग का परिणाम, द्वेष का परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम, इन परिणामों में आकुलता है, और आकुलता है वो दुख का लक्षण है। तो ये इन सब से रहित, ये रागादि विभाव रहित, ये ऐसा सुख है, और वो सुख अपने सहज शुद्ध स्वरूप के अनुभव से उत्पन्न हुआ है। ऐसे जो सुख था रागादि विभाव रहित सुख का, ये अनुभव एक देश, उसका संवेदन पहले, सिद्ध बनने से पहले जो आत्मा का अनुभव हुआ, चौथे गुण स्थान से समझ लीजिए आत्मा का अनुभव हो गया। तो वो जो आत्मा का अनुभव हुआ है वो एक देश, पूर्ण रूप से भी आत्मा में लीनता रूप दशा नहीं है। छद्मस्त अवस्था कहते हैं, चौथे गुण स्थान वाला है, पांचवें छठे सातवें गुण स्थान में है, वहां अभी आत्मा का एक देश संवेदन है। सभी दशाओं में पूर्ण रूप से आत्मलीनता वहां पर नहीं है। तो वो जो उस सुख का जरा सा अनुभव किया था, जैसे कि समझ लीजिए कि कभी कभी कुछ ऐसी मान लीजिए अपन मार्केट में गए, सब्जी लेने गए, या कुछ लोग ऐसे होते हैं अनाज भी लेने जाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं, गेहूं को भी चबा के देखते हैं कैसा है, या सब्जी फ्रूट्स लेने जाते हैं तो वो थोड़ा सा टेस्ट करा के दिखाता है। तो ये जो एक बाइट हमने टेस्ट किया, ये अभी किया है एक देश। अब वो जो पूरा हम लिया है, आम लिया है, जो भी चीज हम लिया है, अब वो बाद में घर लाके जो खाएंगे वो तो फुल फ्लैश अपने को जितना खाना है पेट भर के, लेकिन वो उसका स्वाद कौन सा आएगा कि वो जो एक बाइट का टेस्ट वहां पहले किया था, वही पूरा का पूरा टेस्ट वैसा का वैसा उस बाद में आता है। ऐसे ही सिद्ध दशा में कौन सा आनंद है, कैसा आनंद है कि वो जो जिसका अनुभव पहले किया था, जिस सुख रूपी अमृत का एक देश संवेदन जो पहले किया था, उसके ही फलभूत, उसके कारण, उसके फलस्वरूप यदि ये एक देश संवेदन पहले नहीं करते तो पता मतलब उसकी महिमा भी नहीं आती और उसको प्राप्त करने की चाह भी कहाँ जगती, क्योंकि हम तो जहाँ सुख है ही नहीं वहीं सुख मान के बैठे हैं। जब इस सुख का अनुभव किया तब पता लगा कि हम जिसको सुख मान रहे थे वो तो कुछ है ही नहीं वास्तव में, सुख क्या चीज है ये तो पता ही नहीं था। तो एक देश संवेदन जो पहले किया था उसी के फलभूत ये अब अव्याबाद अनंत सुख कहा जाता है। जैसा यहाँ पीछे कहा था ना अपने ज्ञान के संबंध में, दर्शन के संबंध में, उसके फलभूत, उसी तरह से कि सबका ये किसके कारण हो रही है, ये जो गुण प्रकट हुए हैं सब में कारण एक ही, शब्द बदले हुए हैं, शब्द बदले हुए हैं, लेकिन मूल कारण देखेंगे तो वो अपनी शुद्धात्मा का अनुभव रूप अपना स्व संवेदन, उसके कारण ही सिद्ध दशा प्रकट होती है। सिद्ध दशा कैसे प्रकट हुई है, ये 8 गुण जो प्रकट हुए हैं अथवा अनंत गुण जो प्रकट होंगे वो कैसे प्रकट हो रहे हैं कि ये जो अपने आत्मा का, शुद्धात्मा का जो संवेदन पहले किया, उस शुद्धात्मा के बल से, उस अनुभव के बल से आगे ये पूर्ण सिद्ध दशा की प्राप्ति होती है। देखिए फिर से, सहज शुद्ध स्वरूप अनुभव से उत्पन्न रागादि विभाव रहित सुखामृत का एक देश संवेदन जो पहले किया था उसके ही फलभूत
अव्याबाध अनंत सुख कहा जाता है। देखिए अव्याबाध है, ये सुख का ही टाइप है। एक दिन अपना चर्चा चली थी कि अनंत चतुष्टय में तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य कहते हैं, और यहाँ सिद्धों में वहाँ मोहनीय कर्म के अभाव में वहाँ सुख कहा, और यहाँ सिद्धों में मोहनीय कर्म के अभाव में शायक सम्यक्त्व कहा। तो यहाँ सुख क्यों नहीं कहा? क्योंकि यहाँ जो सुख है वो सुख या अव्याबाद सुख में इंक्लूडेड है, इसलिए इस अव्याबाद सुख को ही अव्याबाद अनंत सुख कह देते हैं सिद्धों में। और ये जो प्रकट हो रहा है अगर कर्मों की तरफ से अपन देखेंगे तो वेदनीय कर्म के अभाव में, वेदनीय कर्म के अभाव में ये अव्याबाद अनंत सुख प्रकट होता है। तो ये ऐसा अव्याबाद, अरिहंतों के अव्याबाद नहीं होता क्या? अरिहंतों हाँ, के अव्याबाद- अरहंतों के अव्याबाद नहीं है, अरहंतों के अव्याबाद नहीं है। पहले एक अपने आप लोगों ने नाम सुना होगा, बहुत लोग तो जानते भी होंगे, युगल जी बाबू जी कोटा में अपने थे, तो वो इसमें बहुत, यानी उनसे प्रश्न, पहले शिविरों में एक सेशन होता था चर्चा का, प्रश्नोत्तर होते थे उसमें, तो ऐसा प्रश्न आता था कि सिद्धों के सुख में और अरहंतों के सुख में क्या फर्क है। अरहंतों के अनंत सुख है, सिद्धों के अव्याबाद सुख है। तो वास्तव में तो कोई फर्क नहीं है, वही है, बस अरहंतों के भी 4 घातिया कर्मों का ही नाश हुआ है और सिद्ध भगवान के 8 कर्मों का नाश हुआ है। वो उसके लिए एक उदाहरण देते थे, जैसे हमारे चेहरे पे फुंसी हो गई, अब फुंसी होके ठीक भी हो गई। ठीक होने के बाद, जब फुंसी थी तब तो वो दर्द करती थी, तकलीफ देती थी, अभी ठीक हो गई तो कोई दर्द तकलीफ नहीं है, लेकिन उसका निशान रह गया, चेहरे पे धब्बा रह गया उसका। तो अब वो जो जैसी तकलीफ पहले होती थी, दर्द होता था, वो तो अब नहीं होती, लेकिन वो धब्बा रह गया, तो वो स्वरूप सौंदर्य हमारा सुंदरता में अभी थोड़ी वो खटकती है। ऐसे ही अरहंतों के तकलीफ कुछ नहीं, अनंत सुख है, लेकिन वो जो पूरा स्वरूप सौंदर्य 8 कर्मों के अभाव में सिद्धों के प्रकट होता है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप, शुद्ध आत्मा का स्वरूप वो सिद्धों के समान, जैसे सिद्ध है वैसे, अरहंतों के समान नहीं कहा, शुद्ध आत्मा का स्वरूप अरहंतों के समान नहीं कहा, सिद्धों के समान, कि जैसे सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान कैसे हैं कि वो 8 कर्मों से रहित हैं। अनंत भगवान के अभी 4 अघातिया, आवाज नहीं आ रही? सबको नहीं आ रही क्या आवाज? आ रही है शिमला, शिमला भाभी आ रही है। ज्योति जी, हाँ जी, ये सिद्धों के ज्ञानावरण का मतलब अनंत भगवान के ज्ञानावरण का अभाव हुआ तो वो अनंत सुख हुआ था, नहीं, मतलब 4 घातिया कर्मों का अभाव होने से, और यहाँ 8 कर्म के अभाव पूर्वक अव्याबाद सुख उत्पन्न हुआ ना। हाँ हाँ, लेकिन ये हमने डिफरेंस किया है किसी अपेक्षा से, डिफरेंस अगर हमको बताना है तो ये अपेक्षा है, बाकी वास्तव में देखा जाए तो अरहंतों को कोई तकलीफ है, अरहंत भगवान के कुछ दुख है या कोई सुख में कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वो जो अघातिया कर्म है, वो अघातिया कर्म अभी मौजूद हैं, वो उनकी मौजूदगी वो थोड़ा समझ लीजिए वो बताने के लिए यहाँ थोड़े नाम भेद है अथवा शब्द भेद है। वास्तव में देखा जाए तो अनंत भगवान को कोई ना तकलीफ है ना सुख में कमी है, बराबर वैसा ही है, लेकिन बस वो कर्म अभी मौजूद है, तो कर्मों की मौजूदगी बताने के लिए ये अलग टाइप से यहाँ वर्णन किया था। क्वालिटी वही है जो सिद्धों की है। सुख की क्वालिटी वही है, सुख की क्वालिटी तो जो चौथे गुणस्थान में एक देश संवेदन जो यहाँ लिखा है ना, एक देश संवेदन जो पहले किया था, क्वालिटी तो वही है, क्वालिटी वही है, फर्क पड़ता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का भी मतलब है कि जो छद्मस्त अवस्था है, चौथे गुणस्थान से लेके 12वें गुणस्थान तक की दशा है, साधक दशा है, वहां तो बहुत थोड़ी थोड़ी देर के लिए, उसमें भी जैसे जैसे ऊपर चढ़ते हैं, जैसे चौथे गुणस्थान में जो आत्मा का स्वय संवेदन होता है वो बहुत कम टाइम के लिए, फिर 5वें में उसमें कुछ वृद्धि होती है, 6ठे 7वें मुनिराज गुणस्थान वाले जो मुनिराज हैं उनके जल्दी जल्दी होता है, चौथे में इतना जल्दी जल्दी नहीं होता है, 5वें में उससे थोड़ा ज्यादा जल्दी होता है, और 6ठे 7वें में तो हर अंतर मुहूर्त में वो आत्मा का अनुभव होता है। तो ऐसा फर्क पड़ता है, उसकी ऐसे क्वांटिटी में फर्क पड़ता है, लेकिन क्वालिटी वही है,
जो चौथे गुण स्थान में आत्मा का अनुभव हुआ, भले ही वो औपशमिक सम्यक दृष्टि हो, शायोपशमिक हो चाहे शायिक हो, वो जो आत्मा का अनुभव हुआ है, वो अनुभव और वो सुख में, उस सुख की जाति वही है। फर्क जहाँ होता है वहां फर्क भी होता है, लेकिन क्वालिटी हम देखेंगे तो वो सेम है बिल्कुल। और बस वो सिद्ध होने पर वो अभी उस कर्म के, कुछ कर्मों के 7 प्रकृतियों के उपशम से वो सुख प्रकट हुआ है। और जब 7 प्रकृतियों के उपशम से जो सुख, इतना सुख प्रकट हुआ, तो जब सारे कर्म प्रकृतियों का एकदम नाश हो जाएगा 148 का, तो वो सुख होगा कि नहीं, उसकी वो क्वांटिटी बढ़ेगी, वो अपने आप में विशेष होगा। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ये अव्याबाद अनंत सुख, ये सिद्धों के और कर्मों की अपेक्षा से देखें तो वेदनीय कर्म के अभाव में ये प्रकट होता है। इस प्रकार मध्यम रुचि युक्त शिष्य के लिए सम्यक्त्वादि 8 गुणों का कथन किया। देखिए 3 तरह की पद्धतियां जिनवाणी में चलती हैं। एक तो संक्षेप रुचि वालों के लिए, तो संक्षेप रुचि वालों के लिए शॉर्ट में बता देते केवल 8 नाम, जैसे हमने बालबोध में पढ़ लिए, संकित दर्शन ज्ञान अगुरु लघु अवगाहना सूक्ष्म वीरजमान निराबाद गुण सिद्ध के, ये संक्षेप शॉर्ट में बता दिए। फिर एक होते हैं मध्यम रुचि वाले कि थोड़ा सा तो डिटेल बताओ, कुछ तो बताओ उसका स्वरूप, तो ये थोड़ी डिटेल बताइए। फिर होता है विस्तार रुचि वाले कि अब इन्हीं 8 गुणों के बारे में और डिटेल में लिखना। जैसे ये पूरा जो अपना वृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ है, 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन है इसमें। तो 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन हम पहले भी पढ़ के आए, छड़ाला में भी पढ़ा है, बालबोध में भी है, वो संक्षेप में है। अब यहाँ क्या है, ये विस्तार से पूरे ग्रंथ में 6 द्रव्य 7 तत्व का वर्णन है, तो ये विस्तार से वर्णन है। तो अलग अलग टाइप की रुचि वाले जीव होते हैं, किसी को शॉर्ट में समझना होता है, किसी को नहीं डिटेल में पढ़ाओ, कोई कहता नहीं आप तो शॉर्ट में पढ़ा दो आगे बढ़ो। तो जैसे शिष्य हो, तो यहाँ कह रहे हैं मध्यम रुचि युक्त शिष्य के लिए ये थोड़ी सी डिटेल की है, बहुत ज्यादा भी नहीं की और बिल्कुल ही नहीं की हो ऐसा भी नहीं है। मध्यम रुचि युक्त शिष्य के लिए सम्यक्त्वादि 8 गुणों का कथन किया। विस्तार रुचि शिष्य के लिए, अब जिसको विस्तार से जानना है, जिसको डिटेल में जानना है, उसके लिए हाँ देखिए, यदि सिद्ध सर्वथा गुरु हो तो लोहे के पिंड की भांति नीचे गिरे, और यदि सर्वथा लघु हो तो पवन से प्रेरित आग की रुई की भांति सदा उड़ते ही रहें, परंतु ऐसा है नहीं। देखिए अगुरु लघु, अ शब्द है, ये अ शब्द गुरु के साथ भी है और लघु के साथ भी है, यानी अगुरु अलघु। अगुरु, गुरु यानी भारी, तो जो भारी भी नहीं है, और लघु यानी हल्का, हल्के भी नहीं है। कैसे भारी नहीं और कैसे हल्के नहीं है, कि यदि वो सर्वथा इतने भारी हों तो लोहे के पिंड के समान नीचे गिर जाएं। सिद्ध भगवान वहां सिद्धालय में विराजमान रहते हैं लोकाग्र में, तो यदि वो भारी होते तो उनको नीचे आ जाना चाहिए था, वो वहां कैसे रह सकते थे। जैसे गैस का गुब्बारा होता है, बैलून, तो वो उसमें जो गैस भरी होती है उस गैस से वो हल्का हो जाता है, और हल्की चीज ऊपर की तरफ जाती है, तो उसको जब तक हम पकड़ के रहते हैं तब तक तो वो रहता है अपने हाथ में, और जरा सा छूटा तो ऊपर जाता है। तो वो इतने भारी नहीं है कि अब वो जो गैस का गुब्बारा है वो इतना भारी नहीं है कि वो नीचे आके गिर जाए। और वो कब गिरता है, वो जब भारी हो जाता है, जब उसकी गैस खत्म होने लगती है तो अपने आप नीचे आ जाता है। तो सिद्ध भगवान ऐसे भारी नहीं है कि वो नीचे आके गिर जाएं, और इतने हल्के भी नहीं है कि वो उड़ते रहें। देखिए वो गैस का बैलून है, वो उदाहरण को एक देख समझना, जैसे अपने कमरे में हमने उसको छोड़ा, तो वो कमरे में से उड़ता नहीं रहता, वो छोड़ते ही बस सीलिंग पे जाके सेट हो जाता है, वो वहां जाके लग जाता है। ऐसा नहीं होता यूं यूं उड़ता ही रहे, इतना भी हल्का नहीं है कि उड़ता ही रहे इधर से उधर इधर से उधर, और इतना भारी भी नहीं है कि नीचे आके गिर जाए। ऐसे ही सिद्ध भगवान ना तो इतने भारी हैं कि वो नीचे आके गिर जाएं, और ना इतने हल्के हैं कि वो उड़ते ही रहें। हाँ प्रीति बोलिए। हाँ, ये अगुरु लघु का मतलब गोत्र
उस कर्म से रिलेशन कैसे बैठा? उसमें ऊंचे नीचे गोत्र मिल रही है और इसमें हल्का भारी हो रहा है। यहाँ एक्चुअल में कर्मों की तरफ से नहीं बता रहे ना, यहाँ कुछ अलग विश्लेषण कर रहे हैं। अपन जो अभी तक पढ़ते हैं वो 8 कर्मों के अभाव से, इसलिए वो साथ साथ में अपन ने ले लिया। यहाँ कर्मों की बात ही नहीं की, नाम ही नहीं लाए हैं कर्मों का। और वो अगुरु लघु को गोत्र कर्म से क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि गोत्र कर्म से लघु गुरु, वहां लघु गुरु का अर्थ है छोटा बड़ा पना, यहाँ है हल्का भारी पना। तो ये जो छोटा बड़ा पना हो रहा है, ऊंच नीच पना हो रहा है, वो गोत्र कर्म के कारण हो रहा था। इसलिए गोत्र कर्म का अभाव हुआ तो अगुरु लघु हो गए, ये गुण हो गया। और यहाँ जो बात बता रहे हैं वो अगुरु लघु, वो हल्का भारी के संदर्भ में। तो सिद्ध भगवान इतने हल्के भी नहीं है और इतने भारी भी नहीं है। हम लोग जो टिके रहते हैं कि हम जमीन में धंसते भी नहीं जा रहे हैं और ऐसे आकाश में उड़ते भी नहीं रहते हैं, हमारे भी अगुरु लघु है। लेकिन हमारे वो अगुरु लघु नाम का नाम कर्म के उदय के कारण हम लोग संसारी जीव जो हैं, संसारी जीव कोई कह सकता है, ऐसा प्रश्न उठा सकता है कि संसारी जीव हैं, हम लोग हैं, हम भी तो कहीं ऐसे उड़ते नहीं रहते और हम भी कहीं ऐसे इतने भारी थोड़ी ना है कि जमीन में धंस जाए। कितना मोटे से मोटा व्यक्ति हो दुनिया का, गिनीज बुक में जिसका नाम हो, कितने किलो का वजन हो, तो भी सुमो पहलवान। ऐसा नहीं होता कि जमीन के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है ना। अब वो तो साइंस में कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, लेकिन ऐसा नहीं होता ना कि कोई जमीन के अंदर, यानी उसके वजन से जमीन ही अंदर धंस गई और वो जमीन की मतलब वो इतना भारी है कि वो घुसता ही जा रहा है अंदर, ऐसा नहीं होता है। और कोई कितना ही दुबला पतला हो, बहुत कम वेट हो, तो भी ऐसा तो नहीं होता है कि वो उड़ जाता है यूं खड़े खड़े। ये एक अगुरु लघु नाम के कर्म का उदय सब संसारी जीवों में होता है। ये अगुरु लघु नाम के कर्म का उदय, उसके कारण इस तरह से सब अपनी अपनी अवस्था में बने रहते हैं। तो अपने तो कर्म के उदय से, सिद्ध भगवान के तो कर्मों का अभाव हो गया, सारे कर्मों का। फिर वो कैसे रहते हैं कि अगुरु लघु नाम का एक गुण है जिसके कारण वो न इतने भारी हैं न इतने हल्के हैं, और जहाँ यथावस्थित वहां स्थित रहते हैं। समझ में आया किन्नों ने पूछा था? ठीक है, देखिए आगे। विस्तार रुचि शिष्य के लिए, अब ये मध्यम रुचि वाले के लिए बता दिया, अब विस्तार रुचि वाले के लिए बात बता रहे हैं। विशेष भेद नय से निर्गतित्व यानी गति रहित पना, निरिंद्रियत्व यानी इंद्रिय रहित पना, निष्कायत्व यानी शरीर रहित पना, निर्योगत्व योग रहित पना, निर्वेदत्व वेद रहित पना, निष्कषायत्व कषाय रहित पना, निर्नामत्व नाम रहित पना, निर्गोत्रत्व गोत्र रहित पना, निरायुषत्व आयुष्य रहित पना इत्यादि विशेष गुण तथा अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्वादि सामान्य गुण स्वयं आगम से अविरोध रूप से जैनागम अनुसार अनंत जानना। पेज चेंज करना होगा। हाँ, डिफिकल्ट वर्ड्स क्यों दिए इतने सारे इसमें? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अभी अपन देखते हैं। डिफिकल्ट कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे तो नहीं है, बट देखिए क्या कह रहे हैं। ये तो हमने 8 बता दिया आपको मध्यम रुचि के तरफ से। और अब जैसे यहाँ जो इन्होंने 8 गुण बताए, इनमें कर्मों की अपेक्षा नहीं ली। अब ये जो नीचे बता रहे हैं, अभी कर्मों की 148 प्रकृतियां हैं और नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं। तो एक एक प्रकृति के अभाव से एक एक गुण अपन बता सकते हैं। यहाँ कुछ बताए हैं, जैसे कि गति से रहित हो गए। अब सिद्ध भगवान के कौन सी गति है? मनुष्य देह नरक तिर्यंश, कोई भी गति नहीं है। तो उनके निर्गतित्व, गतियां जिसमें से निकल गई हैं, गति से जो रहित हो गए हैं, वो निर्गतित्व, गति रहित पना। ऐसे ही इंद्रियां हैं क्या सिद्ध भगवान के? इंद्रियां एक भी नहीं है, इसलिए निरिंद्रियत्व, इंद्रिय रहित पना, यानी गति इंद्रिय, फिर का जाति, निर्जातित्व, एक एक जो प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, उसकी अपेक्षा से हम जितना चाहें उतना विस्तार कर सकते हैं। कर्मों की एक एक प्रकृति को लेके उसके और जो अंदर भेद हैं उनको लेकर
निर्गतित्व गति रहितपना, निरिंद्रियत्व इंद्रिय रहितपना, निष्कायत्व काय यानी शरीर। अब सिद्ध भगवान शरीर से रहित हो गए हैं, तो निष्कायत्व यानी शरीर रहितपना उनके प्रकट हो गया है। हाँ बोलिए भारती आंटी। आपने बोला था कि कर्मों की अपेक्षा से नहीं यहाँ पे बता रहे हैं सिद्धों का, फिर ये जो अभी ऊपर प्रकरण चल रहा था ना पहले, वहां कर्मों की अपेक्षा से नहीं था। 8 जो गुण बताए थे वहां कर्मों की अपेक्षा नहीं लगा रहे थे। अब ये विस्तार रुचि के लिए जो बता रहे हैं, तो अब यहाँ कर्मों की तरफ से बता रहे हैं। उन कर्मों से रहित होने के कारण ऐसे ऐसे गुण उनमें कहे जा सकते हैं, कहते हैं, प्रकट हुए हैं। ऐसा रिकॉर्डिंग चालू है क्या? हाँ। निष्कायत्व शरीर रहितपना, सिद्ध भगवान के समस्त शरीरों का अभाव हो गया है। यानी कौन सा शरीर है सिद्ध भगवान के? औदारिक, वैक्रियक, आहारक, ये तो है ही नहीं। तेजस शरीर, कार्मण शरीर, ये भी नहीं है। 5 प्रकार के शरीरों का अभाव हो गया है, इसलिए निष्कायत्व काय से रहित, शरीर से रहित हो गए हैं। ये अभी अपन आगे आएगा तो थोड़ा सा मैं आपको प्रकृतियां बताऊंगी, अगले पेज पे आएगा कि ये शरीर नाम कर्म का उदय 13वें गुण स्थान तक ही है। 14वें गुण स्थान में शरीर नाम कर्म का उदय भी नहीं। शरीर है और शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है। हमको समझ में नहीं आता ऐसे कैसे होता है, लेकिन ऐसी स्थिति 14वें गुण स्थान की कुछ अलग स्थिति लगती है। और फिर सिद्ध तो हो ही गए हैं बाद में। निष्कायत्व शरीर रहितपना, निर्योगत्व योग रहितपना। अब योग में मन वचन का है और वो भी ले सकते हैं, और आत्म प्रदेशों की जो चंचलता है, वास्तव में जिसे योग कहते हैं कि मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों में कंपन होता है और कर्म और नो कर्म को ग्रहण करने की जो शक्ति है, तो आत्म प्रदेशों में कंपन रुक गया है। सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेशों में चंचलता नहीं होती। ये आत्म प्रदेशों में चंचलता संसार अवस्था में है। सयोग केवली और अयोग केवली 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान, तो योग रहित कहाँ हो गए हैं? 14वां गुण स्थान ही योग रहित है। 14वें में योग रहित हो गए, तो अब सिद्धों में तो योग का सवाल ही नहीं है। इसलिए निर्योगत्व योग रहितपना। जैसे ये 14वें गुण स्थान में शरीर संगीत ही रहते हैं क्या? हाँ शरीर तो शरीर तो है, शरीर तो है, शरीर है। हाँ तो जैसे 5 अक्षर जो बोलते हैं तो अपन इतनी देर में वो सिद्धालय में चले जाते हैं, तो उस समय शरीर रहता है। हाँ शरीर है, उतने टाइम के लिए शरीर है। जितना 14वें गुण स्थान का काल है उतनी देर शरीर तो है। शरीर रहित तो सिद्ध ही होते हैं। शरीर रहित अगर हो जाएंगे तो वो 14वां गुण स्थान नहीं रहेगा, वो सिद्ध हो जाएंगे। ये 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान दोनों सकल परमात्मा के गुण स्थान है। जब हम भेद करते हैं इसमें भी आएंगे आगे, अभी नेक्स्ट पेज पे ही बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ऐसे 3 प्रकार के भेद छड़ाला में हमने देखे। और परमात्मा के 2 भेद, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा। तो सकल परमात्मा में कौन आते हैं? 13वें 14वें गुण स्थानवर्ती, दोनों गुण स्थानवर्ती सकल परमात्मा है। सकल मतलब शरीर सहित। सिद्ध भगवान निकल परमात्मा है, शरीर रहित सिद्ध भगवान है। इसलिए 14वें गुण स्थान में तो शरीर तो है। निर्योगत्व, निर्वेदत्व, वेद रहितपना, वेद से रहित हैं। स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, किसी भी प्रकार का ऐसा वेद सिद्ध भगवान के नहीं है। वेद का उदय कहाँ तक रहता है? कौन से गुण स्थान तक वेद का उदय रहता है? 9वें गुण स्थान के पहले भाग तक। बढ़िया, 9वें गुण स्थान तक है बस वेद का उदय, पहले भाग तक। उसके आगे सब वेद रहित हैं। हमने पढ़ी है ना मार्गणा, 9वें गुण स्थान के ऊपर सब वेद रहित हैं। और सिद्ध भगवान भी वेद रहित हैं। निर्वेदत्व, वेद रहितपना। निष्कषायत्व, कषाय रहितपना, कषायों से रहित हो गए हैं सिद्ध भगवान, इसलिए उनके निष्कषायत्व नाम का गुण प्रकट हुआ है। एक एक चीज से रहितपना बता के ये गुण प्रकट हुए, ऐसा कहते हैं। अब वो तो गुण है ही, अब हम अपनी तरफ से कह रहे हैं ये पहले ऐसा था, पहले कषाय होती थी, अब कषाय से रहित हो गए, इसलिए कषाय निष्कषायत्व गुण प्रकट हुआ। वास्तव में तो उनका स्वरूप कषाय रहित ही था, स्वरूप ही ऐसा था।
लेकिन क्योंकि वो स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा था और अब दिखाई देने लगा तो प्रकट हुआ, ऐसा कहते हैं। पहले दिखता नहीं था वो शुद्ध स्वरूप, अब वो शुद्ध स्वरूप दिखाई देता है, तो ऐसे कहते हैं कि ऐसा ये गुण प्रकट हुए। निष्कषायत्व, कषाय रहितपना, निर्नामत्व, नाम रहितपना। अब इसमें नाम में समझ लीजिए कि नाम कर्म भी अपन ले सकते हैं, और ये जो नाम अपने को मिलते हैं, अब सिद्ध भगवान के किसी भी प्रकार का ऐसा नाम अब अपन कहते हैं, वो महावीर भगवान और आदिनाथ भगवान, तो भी हमारे माइंड में सिद्ध नहीं आते। जब भी हम महावीर भगवान कहेंगे, शांतिनाथ भगवान कहेंगे, पार्श्वनाथ भगवान कहेंगे, तो हमारे माइंड में वो अरहंत भगवान रूप में ही, तीर्थंकर रूप में ही हमारे माइंड में आते हैं। सिद्ध भगवानों में इस तरह से कोई अलग अलग नाम हो, वो भी नहीं है। और यहाँ तो समझ लीजिए नाम कर्म से रहित, संपूर्ण नाम कर्म से वो रहित हैं, इसलिए निर्नामत्व, नाम रहितपना। निर्गोत्रत्व, गोत्र रहितपना। सिद्ध भगवान के कौन सा गोत्र है? सिद्ध भगवान तो उच्च गोत्री होते होंगे, सिद्ध भगवान तो उच्च गोत्री ही होते होंगे। ये सिद्ध भगवान के गोत्र, कोई गोत्र नहीं है, ना उच्च गोत्री है ना नीच गोत्री है, ये गोत्र है, ये कर्म की उदयजन्य अवस्था है। आत्मा स्वभाव से गोत्र रहित है, और सिद्ध भगवान है वो शुद्ध आत्मा का स्वभाव जैसा होता है वैसे सिद्ध भगवान होते हैं। निर्गोत्रत्व, निरायुष्यत्व, आयुष्य रहितपना। आयु कर्म का अभाव हो गया है सिद्ध भगवान के। अब कितनी आयु है सिद्ध भगवान की? ये आयु तो कर्म के उदय से कही जाती है, वो तो निरायु हैं, उनके अनादिकाल से अनंत काल तक रहेंगे, उसकी आयु क्या कहना। किसी चीज की कोई दवाई होती है तो नई बनाई, हाँ जी, हाँ, थैंक यू। तो कोई चीज की एक्सपायरी, कोई दवाई है तो उसकी एक्सपायरी होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती है कि ये तो चलती है हमेशा, उसमें ऐसा नहीं होता है कि इसकी कोई एक्सपायरी। जैसे गोल्ड है, सोने का आइटम है हमारे पास में, उसकी कोई एक्सपायरी होती है, कब तक चलेगी, कितनी आयु है इसकी। अपन बाजार से और चीजें खरीद के लाते हैं तो पूछते हैं कब तक चलेगा, कितना चलेगा, 1-2 साल तो चल जाएगा ना। और जो दूसरी भी चीजें अपन खरीदते हैं, सोने की कोई चीज खरीद के लाए तो ऐसा पूछते हैं, ये आज हमने सोने की चूड़ी खरीदी है, ये कब तक चलेगी, कब ये सोने से लोहा बन जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये जो सिद्ध भगवान है, शुद्धात्मा है, सोने के जैसा कंचन तत्व, सोने के जैसा है, उसमें जैसे सोने में अशुद्धता भी नहीं होती, वो बिगड़ता भी नहीं है, ऐसे ही ये शुद्धात्म तत्व की ये कोई एक्सपायरी नहीं है। तो ये सिद्ध भगवान में आयु नहीं है, आयु रहित पना, निरायुषत्व, चारों प्रकार की आयु। कर्मों की तरफ से देखें, आयु कर्म का भी अभाव हो गया है, और बाहर में अब अन्य कोई उनकी इस तरह की आयु नहीं है। इत्यादि विशेष गुण, ये विशेष बताए कर्मों के अभाव की तरफ से, और अपन बना सकते हैं अपने मन से। हम जो देखें, एक एक निद्रा कर्म की प्रकृति से, उसमें निर लगा लगा के, निर्निद्रा, निर्प्रचला, ऐसे है ना, अलग अलग जो भी अपने कर्म हैं। कषाय तो यहाँ ले लिए, नो कषाय से रहे, मोहनी कर्म के अभाव में सुख बता दिया। नाम कर्म की इतनी सारी प्रकृतियां हैं, त्रस, स्थावर, श्वासोश्वास, उच्छ्वास, ये सब के आगे अपन निर लगाएं तो इतने सारे विशेष गुण उनके बन जाते हैं। तो ये इत्यादि विशेष गुण तथा अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण स्वयं आगम से अविरोध रूप से जैनागम अनुसार अनंत जानना। ये तो हमने जो 8 बताए थे ना ऊपर, समकित दर्शन ज्ञान, ये तो मध्यम रुचि वाले के लिए बताए थे। ये ऐसे विस्तार रुचि वाले के लिए आपको 5-7 बताए हैं कह के, ऐसे इत्यादि लगाया, इत्यादि और आप अपने उससे समझना। और अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य गुण, 6 सामान्य गुण कहे हैं। हाँ ज्योति जी, आपको कुछ पूछना है? वो शेयर स्क्रीन दे दीजिए। हाँ, कर दिया।
अस्तित्व, वस्तुत्व, ये 6 सामान्य गुण कहे जाते हैं। ये सामान्य गुण 6 ही हैं क्या? ये 6 नहीं है सामान्य गुण। सामान्य गुण भी अनंत हैं और विशेष गुण भी अनंत हैं। ये 6 तो मुख्य रूप से कहे जाते हैं। अनंत को गिनाया नहीं जा सकता है। अनंत गिनाए नहीं जा पाते हैं। कैसे गिनाए? अनंत है, कह ही रहे हैं अनंत है। तो इसलिए उसमें से मुख्य 6 हैं और 6 सामान्य गुणों का नाम और स्वरूप हमको आना ही चाहिए। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व और प्रदेशत्व, ये 6 सामान्य गुण हैं। तो ये 6 सामान्य गुण, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व आदि सामान्य गुण स्वयं आगम से अविरोध रूप से, यानी अपनी जिनवाणी से अविरोध रूप से, यानी वो तो उनमें है ही, उसमें कोई विरोध नहीं है। सामान्य गुण तो सभी द्रव्यों में। सामान्य गुण किसे कहते हैं? कि जो गुण सब द्रव्यों में पाया जाए, सामान्य, कॉमन है, सब में ही पाए जाएंगे, वो कहलाते हैं सामान्य गुण। जैसे कि कोई मनुष्य है, तो मनुष्यों में सामान्य क्या है? कि 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 2 आंख होंगी, 2 कान होंगे, ये सब में पाया जाएगा, ये सामान्य है। फिर विशेष क्या? कि किसी में कुछ जो अलग होता है, जिसके कारण वो कुछ पहचाना जाता है अलग से, वो उसका विशेष गुण होता है। पर ये चीजें तो कॉमन है, सब में होती हैं। ऐसे ही जो द्रव्य है, जो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में उसका अस्तित्व होगा, उसमें कोई प्रयोजनभूत क्रिया होगी, वस्तुत्व, उसमें परिणमन होगा, द्रव्यत्व, और वो किसी ना किसी ज्ञान का विषय बनेगा, ये प्रमेयत्व। और वो कभी छोटा बड़ा नहीं होगा, उसका द्रव्यपना खंडित नहीं होगा। कल हमने चर्चा की थी अगुरु लघुत्व की, वो अगुरु लघुत्व। और उसका कोई ना कोई आकार अवश्य रहेगा, ये प्रमेयत्व। ये सब द्रव्यों में होगा, कोई भी द्रव्य हो, ये सब में होगा। तो ये है सामान्य गुण। ऐसे अनंत सामान्य गुण सिद्धों में भी हैं, सभी द्रव्यों में हैं और सिद्धों में भी हैं। तो ऐसा ये अपने आगम से, जिनागम से, जिनवाणी से अविरोध रूप से, यानी निश्चित रूप से, बिना किसी बाधा के वो अनंत गुण जानना चाहिए। हाँ जी, आकार प्रदेशत्व गुण से। हाँ, मैंने प्रमेय तो बोला, हमारे को बोला गया था, इसलिए गलती से बोला। हाँ, आकार प्रदेशत्व, तो ज्ञान का है ना। हाँ, प्रदेशत्व गुण से। ठीक है, बढ़िया। हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। क्या हुआ? हमारा रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा है इसमें। रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा मतलब? आवाज आ रही है ना आपको? आवाज आ रही है। बस आवाज ही आएगी। आपकी वीडियो बंद है। संक्षेप रुचि, आगे देखिए। संक्षेप रुचि शिष्य के लिए विवक्षित अभेद नय से सिद्ध को अनंत ज्ञान आदि 4 गुण, अथवा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख ये 3 गुण, अथवा केवल ज्ञान और केवल दर्शन ये 2 गुण हैं। साक्षात अभेद नय से शुद्ध चैतन्य ही एक गुण है। देखिए, पहले मध्यम रुचि वाले के लिए बताया, फिर विस्तार रुचि वाले के लिए बताया। आपको विस्तार से जानना है तो आप ऐसे विस्तार से जानो। जैसे समझ लीजिए अपन ने मार्गणाएं वगैरह पढ़ी, तो हमने भी वो मध्यम रुचि के हिसाब से ही पढ़ी हैं, ना अति संक्षेप में पढ़ी हैं, और विस्तार उनका बहुत है। इनको आपस में, परस्पर में, एक दूसरे में लगाया जाता है। गतियों में, एक एक गति में पूरी 14 मार्गणाएं, फिर एक एक इंद्रिय के साथ में 14 मार्गणाएं, मार्गणाओं में गुणस्थान, गुणस्थानों में मार्गणाएं, ऐसे परस्पर में इनको लगाया जाता है। तो जिसको विस्तार रुचि है, वो धवला आदि ग्रंथों में यही है, बस सारी ऐसी तरह की ऊहापोह है। तो विस्तार रुचि वाले के लिए इतना वर्णन है। अब यहाँ कह रहे हैं विस्तार रुचि वाले के लिए हमने आपको आइडिया दे दिया, आप इस तरह से सामान्य गुण, विशेष गुण, अनंत जानो। अब और संक्षेप रुचि, जिसको बिल्कुल ही शॉर्ट में समझना है, तो क्या करें कि संक्षेप रुचि के लिए विवक्षित अभेद नय से, विवक्षित का मतलब है जिसकी बात चल रही है, अभेद नय का मतलब है, यदि ऐसा कोई नयों में नाम नहीं होता अभेद नय और अभेद नय। अभेद नय का मतलब है अभेद करके कथन कर रहे हैं, यानी
कुछ मिक्स करके हम कथन कर रहे हैं, शॉर्ट में कथन कर रहे हैं, उसको बोलते हैं अभेद नय से। अभेद नय से सिद्ध को अनंत ज्ञान आदि 4 गुण, यदि इन 8 गुणों को या हमने जितने सारे भी गुण बताए उन सबको हम शॉर्ट में कहें, अभेद करके कहें, कुछ समराइज करके कहें, तो वो 4 गुण में आ जाएंगे। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, जो अपन अनंतों के अनंत चतुष्टय कहते हैं। इन 4 गुणों में भी सारे गुण गर्भित हैं। 4 गुण में 4 गुण नहीं है, वो सारे गुण उनमें गर्भित हैं। ये अभेद करके कहा। अथवा और किसी को शॉर्ट चाहिए, हमको तो 4 भी याद नहीं होंगे, आप और कम करो, तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, ये 3 गुण कहेंगे। जैसे बच्चों को सिखाते हैं पाठशाला में, एक कहेंगे तो आत्मा, फिर 2 कहेंगे तो ज्ञान दर्शन, 3 कहेंगे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, 4 कहेंगे तो अनंत चतुष्टय। ऐसा बच्चों को पाठशाला में सिखाते हैं। यानी हमको बहुत शॉर्ट में कहना है तो इतना ही कह देंगे, उससे काम चल जाएगा। और बड़ा बड़ा खोलते जाएंगे तो उसके ज्यादा ज्यादा भेद करते जाएंगे। यहाँ पहले विस्तार बता दिया, अब शॉर्ट कर रहे हैं। 4 गुण कहने हो तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे 4 कहो। 3 कहने हैं तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत सुख, ये 3 कहेंगे। और अथवा केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 गुण। अगर और कम कहने हैं, 2 ही गुण कहने हैं, तो 2 गुण कहने हैं तो कौन से कहेंगे? केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये 2 गुण। ये 2 गुण कहेंगे तो उसमें भी अनंत आ जाएंगे। 3 कहेंगे तो उसमें भी अनंत आ जाएंगे। और हमको तो 2 भी नहीं कहने, हमको तो 1 ही कहना है। 1 में बताओ आप तो कह रहे हैं साक्षात अभेद नय से शुद्ध चैतन्य ही एक गुण है। बस एक चैतन्य गुण। चैतन्य कहने में अनंत गुण उसमें शामिल हो जाते हैं। चैतन्य में तो एक चैतन्य गुण, एक कहना हो तो चैतन्य, 2 कहने हैं तो अनंत ज्ञान दर्शन, 3 कहने हैं तो ज्ञान दर्शन और सुख, 4 कहने हैं तो ज्ञान दर्शन सुख वीर्य, और फिर बढ़ाने 8 कहने हैं तो 8 हमने पीछे कहे हैं, और फिर जितने बढ़ाने हो बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो जिसको जैसा इंटरेस्ट हो, जिसको जैसी रुचि हो, जिसमें जितनी बुद्धि हो, रुचि का मतलब ऐसा नहीं हमारी तो रुचि होती है बुद्धि के अनुसार, जिसमें जितनी बुद्धि है वो उतना विस्तार से सिद्धों का स्वरूप समझे, देखे, जाने और उस स्वरूप के अनुसार अपने स्वरूप का अनुभव करे। इन गुणों के संबंध में विचार करेंगे। विचार करने से महिमा आती है और कुछ तत्व निकल के आता है। जैसे मक्खन घी निकालते हैं तो उसको बिलोना पड़ता है, ऐसे ऐसे रखा रहेगा तो उसमें से घी नहीं निकलता है। तो जितना मथेंगे उतना उसमें से समझ लीजिए घी निकल के आएगा। ऐसे ही जितना विचार करेंगे, सोचेंगे, उसकी गहराई में जाएंगे, उतना ही उसमें से अपने को आत्मा की निकटता आएगी, स्वरूप के अनुभव के हम नजदीक पहुंचेंगे। इस तरह से ये सिद्धों के गुणों की चर्चा की। अब आगे चर्चा करेंगे कि वो किंचूणाचरम देह दो सिद्धा और लोयज्ञ इच्छा, वो सारी जो नेक्स्ट वाली लाइन है, यानी जो गाथा है, गाथा की अभी 2 शब्दों पे चर्चा हुई है, निकम्मा 8 गुणा। इसके बाद में अब किंचूणाचरम देह दो सिद्धा लोयज्ञ इच्छा उपाद वय ही संयुक्ता, इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो कल अपन इसको बढ़ाएंगे आगे बात। अभी कुछ पूछना है किसी को? चलिए, जिनवाणी स्तुति जिनको जाना है वो जिनवाणी स्तुति बोल के निकले। अगर 2 मिनट टाइम है तो मैं अपना क्वेश्चन पूछ लूं? हाँ बोलिए बोलिए। जैसे अभी जो काल यहाँ चल रहा है वो वही काल ऐरावत क्षेत्र और जितने भी क्षेत्र है, भारत क्षेत्र और वो अपने जम्बूद्वीप, ये धात्की खंड और पुष्कर में, सब में यही काल चल रहा है सेम? हाँ, जैसा भारत में चल रहा है वैसा जम्बूद्वीप के ऐरावत में भी, और धात्की खंड के भरत ऐरावत में भी, पुष्करार्थ के भरत ऐरावत में भी। हाँ। और अभी सब जगह उठाव सर्पणी काल है? ऐसा तो नहीं है, मतलब यहाँ भरत क्षेत्र में ही कहा जाता है, फिर इतना विशेष ऐसा नहीं पढ़ने में आया कि सब जगह हम डाल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था कि जो तीर्थंकर होते हैं या जो अपने यहाँ से, जो हमारे यहाँ से जो भगवान बनते हैं वो सिर्फ चौथे काल में बनते हैं, तो
तो चौथा काल जब यहाँ रहेगा तभी ऐरावत में भी रहेगा और तभी भी धातकी खंड और पुष्कर में उसी समय रहेगा। तो इसका मतलब सिर्फ चौथे काल के वक्त में इनसे भगवान बनते हैं, तो उसी काल में सारे जो तीर्थंकर बनते हैं उसी काल में बनते हैं एक समय में। मतलब वही जो चौथा काल होता है सब टाइम एक जगह होता है ना, सब पर एक ही समय होता है। विदेह क्षेत्र से तो हर समय बन पा रहे हैं ना, विदेह क्षेत्र में काल परिवर्तन नहीं होता। हाँ, वही मैं पूछ रही थी अभी मतलब जो पूरे टाइम बन रहे हैं वो सिर्फ विदेह क्षेत्र में बन रहे हैं। हाँ हाँ तो फिर इसका मतलब जो 6 महीना 8 समय में जो बन रहे हैं वो सिर्फ विदेह क्षेत्र से ही बन रहे हैं। हाँ, अभी वाले में हम कह सकते हैं कि अभी जब ये वाले काल चल रहे हैं तो वो पर वो क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं है। विदेह क्षेत्र में बन रहे हैं इसका मतलब एरिया वो नहीं है। एरिया तो कोई भी हो सकता है, विदेह क्षेत्र में जन्मा हुआ होना चाहिए, वहाँ का जन्मा हुआ होना चाहिए। वही मैं समझ रही हूँ। अभी अगर विदेह क्षेत्र में जो जन्मे भी हैं सिर्फ वही स्थित हो सकते हैं, हाँ है ना। तो इसका मतलब कि ये भरत क्षेत्र ऐरावत क्षेत्र ये सब जो जितने भी क्षेत्र हैं इनमें तो सिर्फ एक चतुर्थ काल में ही हम इस हाँ क्षेत्रों से जा सकते हैं। हाँ, देखिए क्षेत्रों का मतलब है एरिया, जैसे हम समझ रहे हैं ना, तो यहाँ उस चौथे काल में जन्मे जीव यहाँ से मोक्ष जा सकते हैं। बाकी कोई विदेह क्षेत्र के मुनिराज को कोई उपसर्ग करके यहाँ भरत क्षेत्र में छोड़ दे और वो शपथ श्रेणी आरोहण कर लें, तो अभी आज की तारीख में भी इस भरत क्षेत्र से वो मुनिराज मोक्ष जा सकते हैं। तो असली बात क्षेत्र की नहीं है, असली बात है कि वो जीव के परिणाम वो जहाँ उस काल में जन्मे हैं, तो उस काल में जन्मे जीव वो मोक्ष जा सकते हैं, उनके परिणाम इस योग्य होते हैं। क्षेत्र कोई बाधक नहीं होता, क्योंकि पूरे 2.5 दिक से हर जगह से सिद्ध हुए हैं, हर जगह से जीव मोक्ष गए हैं। तो वो कैसे होगा, समुद्रों के ऊपर से भी गए हैं, समुद्रों में से भी गए हैं, तो वो सब इसी तरह से है। वो जन्मे वहां होने चाहिए जहाँ चौथा काल चल रहा है। इसके अलावा क्षेत्र कोई सा भी हो सकता है। मतलब अभी भरत क्षेत्र से भी कोई जा सकते हैं मोक्ष? हाँ, अगर कोई विदेह क्षेत्र में जन्मे जीव यहाँ आ जाएं और शपथ श्रेणी आरोहण कर लें तो जा सकते हैं। तो आपने तो बोला था कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं जिनको पहले सम्यक दृष्टि हुआ था वो अभी पंचम काल में जन्म ही नहीं लेते। यहाँ के जन्मे नहीं, यहाँ के जन्मे नहीं कह रही हूँ, विदेह क्षेत्र में किन्हीं का जन्म हुआ, विदेह क्षेत्र के कोई मुनिराज हैं। बोले ना हम लोग जो भी पंचम काल में अभी आए हैं वो लोग कोई भी सम्यक दृष्टि जीव नहीं आए पहले जन्म पहले भवों से। हाँ, तो ये तो एक अलग बात हुई। अभी हम सम्यक दृष्टि नहीं है, ये बात अलग हुई, और आप जो पूछ रहे हैं मोक्ष जाने की वो बात अलग है। दोनों बातें अलग अलग है। चलिए ठीक है, जय जिनेन्द्र सभी को।